हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। अगर आप इसका पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, या अगर आप सर्च करते हैं पीएस स्टडी जंक्शन तो वहाँ से भी वीडियो आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई नए से नए वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसे देखकर आप अपनी पढ़ाई को आगे रख सकें। तो चलिए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है रूस का सम्राट, बी रूस का सामंत, सी पीने का बर्तन और डी पानी रखने का बर्तन। तो दोस्तों, रूस में जो होता है जार का अर्थ, उसका होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्राट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म, ऑप्शन है हमारा ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो देश है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है हम लोग का, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का, ऑप्शन ए है जापान, बी क्यूबा, सी रूस और डी चीन। तो दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ए मार्च की क्रांति, बी अक्टूबर की क्रांति, सी नवंबर की क्रांति और डी फरवरी की क्रांति। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर की क्रांति। 1917 की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है स्टालिन ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी ट्रांटस्की ने और डी केरेंस्की ने। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना गठन ट्रांटस्की ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की है? वार एंड पीस, तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की और डी एंजेल्स। तो दोस्तों, वार एंड पीस जो पुस्तक है उसकी रचना टॉल्स्टॉय ने की थी, और टॉल्स्टॉय का पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ये भी आप लोग याद कर रखिएगा, टॉल्स्टॉय का पूरा नाम लियो टॉल्स्टॉय, और वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों, 7वां प्रश्न है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1923 ईस्वी और डी 1924 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो 1924 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी फ्रेडरिक एंगेल्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है हमारा, दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है तुर्गेनेव का, बी कार्ल मार्क्स का, सी एंगेल्स का और डी लेनिन का। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने ही यह नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट वॉन,
बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी लुई ब्लांक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवाद नहीं था तो ऑप्शन ए है लुई ब्लांक, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स व डी रॉबर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स जो थे वो यूटोपियन समाजवाद नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का। तो ऑप्शन ए है दी मदर को, बी फादर्स एंड सन्स को, सी वार एंड पीस को और डी दास कैपिटल को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, दी मदर के लेखक कौन है? दी मदर के लेखक ऑप्शन ए तुर्गनेव, बी मैक्सिम गोर्की, सी कार्ल मार्क्स और डी लियो टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की इसके लेखक हैं दी मदर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ऑप्शन ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरिये को, सी रॉबर्ट ओवन को और डी कार्ल मार्क्स को। तो दोस्तों इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। तो इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन ए है सेंट साइमन, बी लुई, सी रॉबर्ट ओवन, डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स जो थे वो यूटोपियन समाजवाद नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी में, बी 1862 में, सी 1863 में और डी 1864 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में कृषि दासता समाप्त हुई थी 1861 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है अगस्त 1905 में, बी फरवरी 1977 में, सी नवंबर 1917 में और डी दिसंबर 1917 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917 में, नवंबर 1917। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो ऑप्शन ए है रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली। देखिए इसको बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो रूसो का रूस ही मार देते हैं ऑप्शन ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूसो जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। तो आप लोग कभी रूस नहीं लगाइएगा, रूसो जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ऑप्शन ए है रूस और जर्मनी के बीच, बी रूस और फ्रांस के बीच, सी रूस और इंग्लैंड के बीच, डी रूस और इटली के बीच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोव की संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, सी मैक्सिम गोर्की और डी लियो टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स दोस्तों इनके दोस्त थे, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे फ्रेडरिक एंगेल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र। तो ऑप्शन है ए 1844 ईस्वी में, बी 1848 ईस्वी में, सी 1864 ईस्वी में और डी 1867 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशन
1848 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल, ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी में, बी 1864 ईस्वी में, सी 1867 ईस्वी में और डी 1883 ईस्वी में। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना हुई थी। दास कैपिटल 1867 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी रूस में, सी जर्मनी में, डी लंदन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 1830 ईस्वी में फ्रांस, बी 1848 ईस्वी पोलैंड, सी 1864 ईस्वी लंदन और डी 1889 ईस्वी पेरिस। तो दोस्तों 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1985 ईस्वी में और डी 1991 ईस्वी में। तो दोस्तों 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, बी 1866, सी 1889 और डी 1820। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक, ऑप्शन ए है मैक्सिम गोर्की, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स और डी ट्रांटस्की। तो दोस्तों दास कैपिटल के लेखक जो हैं वो हैं कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, चेका का गठन कौन किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी फ्रेडरिक एंगेल्स। तो चेका का गठन लेनिन ने किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए ट्रांटस्की, बी फ्रेडरिक एंगेल्स, सी स्टालिन और डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1953। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953। प्रश्न नंबर 31, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी में, बी 1870 ईस्वी में, सी 1880 ईस्वी में और डी 1875 ईस्वी में। तो लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा वो 1870 ईस्वी में लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति, ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। तो नई आर्थिक नीति जो है वो 1921 ईस्वी में लागू किया गया था, 1921 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय, ऑप्शन ए है स्टालिन, बी जार निकोलस द्वितीय, सी लेनिन और डी रॉबर्ट वन। तो दोस्तों रूसी क्रांति के समय जो शासक था वो था जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई नई से नई वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप उसे देखें और पढ़ पाएँ। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।